खालिस्तानियों के लिए भारत से दुश्मनी ले बैठे हैं ट्रूडो। जानिए हमारी सेना के आगे कहां ठहरता है कनाडा। जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, कनाडा अब भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी पर उतर आया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर शक जताते हुए उसने एक भारतीय राजदूत को अगले कुछ दिनों में देश छोड़ने का आदेश दे दिया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में ऐसा ही कदम उठाया। राजदूतों को हटाना काफी बड़ी बात है, जो अक्सर युद्ध के हालातों में होता है। समझें क्या होगा अगर दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव आ जाए। दोस्तों, कनाडा में भारत के बाद सबसे बड़ा सिख समुदाय है। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते, लेकिन खालिस्तानियों को लेकर मौजूदा कनाडाई सरकार के नरम रवैये ने रिश्ते में खटास ला दी। खालिस्तानी लगातार भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ट्रूडो सरकार उन्हें समर्थन दे रही है। कूटनीतिक स्तर पर दोनों ताकतवर देशों का एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट्स को हटाना काफी बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, कनाडा के पास कितनी मिलिट्री पावर है, आइए जानते हैं। कनाडा को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मजबूत देशों का साथ मिला हुआ है। यही वजह है कि उसने अपनी सैन्य ताकत पर खासा खर्चा नहीं किया। दोनों ही वर्ल्ड वॉर के दौरान कई उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद आखिरकार 1968 में जो फोर्स बनी उसे कैनेडियन आर्म्ड फोर्स कहा गया। बाकी देशों की तरह इसके भी 3 हिस्से हैं जो जमीन, पानी और हवा में लड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं। आर्मी की ताकत का अंदाजा लगाने वाले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, जबकि कनाडा की आर्मी 20वें सबसे बड़ी आर्मी है। दोस्तों, हमारे पास जहां 1.4 मिलियन सैनिक हैं, इसकी तुलना में कनाडा के केवल 71,000 यानी 71,500 सोल्जर्स हैं। इसमें से भी सिर्फ 23,000 फुल टाइम सैनिक हैं, जबकि बाकी जरूरत पड़ने पर काम करते हैं। यह डेटा कनाडाई सरकार ने खुद देती है। दोस्तों, नहीं मिल रहे भर्ती के लिए लोग। जी हां दोस्तों, भारत अपनी सेना पर इस साल $69 बिलियन खर्च करने जा रहा है, जबकि कनाडा की सरकार अपनी जीडीपी का काफी छोटा सा हिस्सा यानी $36.7 बिलियन सैन्य खर्चों पर देती है। इस देश के साथ एक दिक्कत यह भी है कि यहाँ सेना में भर्ती के लिए लोग नहीं मिल रहे। यहाँ तक कि ट्रूडो सरकार ने पिछले साल गैर कनाडाई लोगों को मिलिट्री में भर्ती होने की अपील की थी। जो भी युवा 10 सालों से कनाडा में रह रहे हैं वह सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सैन्य ताकत के मामले में कनाडा भारत की तुलना में कितना पीछे। परमाणु ताकत के लिए नाटो के भरोसे है कनाडा। जी हां दोस्तों, परमाणु हथियारों से भी किसी देश की ताकत का अंदाजा लगता है। भारत के पास एडवांस न्यूक्लियर वेपन है, जबकि कनाडा में 80 के दशक में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। कोल्ड वॉर के दौरान नाटो की संधि के तहत परमाणु अपसार संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए। इस नियम के तहत कनाडा जैसे विकसित देश भी घातक वेपन्स के बगैर रह रहे हैं। संधि में यह जिक्र है कि अगर कनाडा पर कोई खतरा होता है या होगा तो बाकी परमाणु शक्ति संपन्न देश उसकी मदद करेंगे। कूटनीति के मामले में कौन कहां पर है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सैन्य पावर के साथ साथ डिप्लोमेटिक ताकत के मामले में भी कनाडा कुछ पीछे हो चुका है। अमीर देशों में होने की वजह से पहले ही इसके पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे देशों का साथ था, लेकिन अब केमिस्ट्री कुछ बदल चुकी है, जिसकी झलक भारत में G20 के दौरान भी देखी गई। खालिस्तानी मुद्दे पर भारत ने वहां के पीएम ट्रूडो को घेरे रखा था। बाकी देश इस पर चुप रहकर एक तरह से मेजबान भारत का सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी कनाडा कुछ कमजोर पड़ा हुआ है। क्या अकेले युद्ध जीत सकता है कनाडा? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए आइए जानते हैं इसका जवाब। युद्ध का इतिहास देखें तो भी कनाडा उतना मजबूत नहीं दिखेगा। भारत जहां अपने बूते पर कई जंग जीत चुका है, वहीं कनाडा ने ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर
ही लड़ाई की है। कई पीस मिशंस के तहत वो अलग अलग देशों में अमेरिका के काउंटर पार्ट की तरह काम करता रहा है। मतलब देखें तो इस देश का मामला उस साइड हीरो की तरह है जिसकी फिल्म किसी न किसी वजह से हिट हो जाए और वो खुद को सफल मान बैठे। वैसे तो आमतौर पर उन्हीं देशों के बीच युद्ध होता है जिनकी सीमाएं साझा हो, लेकिन एक्सट्रीम हालातों में दूर दराज के देशों से भी आपस में लड़ पड़ते हैं। भारत और कनाडा के मामले में अगर ऐसा हुआ, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो भारत उस पर हावी रहेगा जब तक कि कनाडा को बाहरी मदद ना मिले। जैसे भारत की तरक्की से परेशान देश कनाडा के मददगार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।